बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है अ हॉस्पिटल इज प्लानिंग फॉर इट्स स्टाफिंग नीड्स। द रेशियो ऑफ नर्सेज टू डॉक्टर्स इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ डॉक्टर्स टू टेक्नीशियंस इज 4:3। इफ दे हैव 120 नर्सेज, हाउ मेनी डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियंस डू दे हैव। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेज और डॉक्टर्स की रेशियो 3:2 है, जबकि डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की रेशियो 4:3 है। अगर उस हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेज की तादाद 120 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की तादाद क्या है। डियर फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक नर्सेज और डॉक्टर्स की जो रेशियो है वो है 3:2, जबकि डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की जो रेशियो है वो है 4:3। डियर स्टूडेंट्स, हमें कंबाइंड रेशियो चाहिए नर्सेज, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए नर्सेज रेशियो, डॉक्टर्स रेशियो, टेक्नीशियंस की। लेकिन इंडिविजुअल रेशियो हमें मालूम है नर्सेज और डॉक्टर्स की वो है 3:2। इसी तरह डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की रेशियो भी हमें मालूम है 4:3। तो कंबाइंड रेशियो में नर्सेज की वैल्यू हासिल होगी 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके, डॉक्टर्स की वैल्यू हासिल होगी 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके, जबकि टेक्नीशियंस की वैल्यू हमें हासिल होगी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके। सो नर्सेज रेशियो, डॉक्टर्स रेशियो, टेक्नीशियंस की कंबाइंड रेशियो में नर्सेज की जो वैल्यू है वो बनती है 12। रेशियो डॉक्टर्स की वैल्यू 8, रेशियो टेक्नीशियंस की वैल्यू 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इन तीनों नंबर्स को 2 पे डिवाइड करके। तो 2 6 आर 12, रेशियो 2 4 आर 8, रेशियो 2 3 आर 6। तो हमें कंबाइंड रेशियो हासिल हो गई है। अब इस रेशियो का जो सम है वो बनता है 13। तो नंबर ऑफ नर्सेज की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो वैल्यू हमें हासिल होगी, नर्सेज की कंबाइंड रेशियो में वैल्यू 6 इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 13 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्टाफ। अब हमें नर्सेज की वैल्यू मालूम है वो है 120। अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं नर्सेज की वैल्यू 120 इज इक्वल टू 6 इज डिवाइडेड बाय 13 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्टाफ। हमें टोटल स्टाफ की तादाद नहीं मालूम, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। 13 डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 6 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो टोटल स्टाफ की वैल्यू हमें हासिल होगी 120 इज मल्टीप्लाइड बाय 13 is divided by 6। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1s are 6 and 6 20s are 120। तो टोटल स्टाफ हमें हासिल होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू 260। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नंबर ऑफ डॉक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइंड रेशियो में जो डॉक्टर्स की वैल्यू है वो है 4 इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 13 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्टाफ 260। तो 13 1s are 13 13 20s are 260। तो डॉक्टर्स की वैल्यू हासिल होगी 80, यानी कि 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 20। अब टेक्नीशियन की वैल्यू भी हमें ऐसे ही हासिल होगी। नंबर ऑफ टेक्नीशियंस इक्वल टू कंबाइंड रेशियो में टेक्नीशियन की वैल्यू 3 इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 13 इज मल्टीप्लाइड बाय 260। सिंप्लीफाई करते हैं, 13 1s are 13 एंड 13 20s are 260। तो नंबर ऑफ टेक्नीशियन हमें हासिल होगा 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 60। At West High School, the ratio of boys to girls is 8:9. If 374 students attend West High School, how many of them are boys? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि वेस्ट हाई स्कूल में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 8:9 है। अगर वेस्ट हाई स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 374 हो तो बताइए उनमें से बॉयज की तादाद क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बॉयज और गर्ल्स के दरमियान जो रेशियो है वो है 8:9। हम सपोज करते हैं कि बॉयज की तादाद है 8x और गर्ल्स की तादाद है 9x। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बॉयज और गर्ल्स की टोटल तादाद है 374। अब हमने बॉयज की तादाद जो सपोज की थी और जो गर्ल्स की तादाद सपोज की थी, ऊपर दी गई इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें नई इक्वेशन हासिल होगी 8x प्लस 9x इज इक्वल टू 374। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमें हासिल होगा 17x इज इक्वल टू 374। अब 17x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 374 इज डिवाइडेड बाय 17। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 17 1s are 17 एंड 17 22s are 374। x की वैल्यू हमें हासिल हुई है 22। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बॉयज की तादाद कैलकुलेट करने का कहा है। हमने बॉयज सपोज किए थे 8x।
एक्स की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बॉयज़ की तादाद हासिल होगी 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 22 जो कि बनती है 176। The sum of three numbers is 98. If the ratio of first to second number is 2:3 and that of second to third is 5:8, then find the second number. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि तीन नंबर्स का सम 98 है। अगर पहले दो नंबर्स की रेशियो 2:3 हो और दूसरे और तीसरे नंबर की रेशियो 5:8 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सेकंड नंबर कौन सा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम सपोज करते हैं कि जो तीन नंबर्स हैं वो हैं ए, बी और सी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो पहले दो नंबर्स ए और बी की रेशो है वो है 2:3 और दूसरे और तीसरे नंबर यानी कि बी और सी के दरमियान जो रेशो है वो है B/C इज इक्वल टू 5:8। डियर फ्रेंड्स, हम ये तीन नंबर अगर ढूंढना चाहें तो हमें कंबाइंड रेशो कैलकुलेट करना होगी, यानी कि A/B/C। तो अब हम कंबाइंड रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें A/B की वैल्यूज़ चाहिए होंगी जो कि हैं 2:3 और B/C की वैल्यूज़ चाहिए होंगी जो हैं 5:8। अब हमने करना क्या है, हमने A जो है रेशो वो कैलकुलेट करनी है 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 से जो कि आती है 10। सो B हमें हासिल होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 से जो कि आता है 15 और C की वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि बनता है 24। सो A/B/C की वैल्यूज़ हमें हासिल हुई हैं 10:15:24। तो हम ये सपोज करते हैं कि जो A नंबर है वो है 10x और जो B नंबर है वो है 15x और जो C नंबर है वो है 24x। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो है 98। सो A की जगह हम लिखते हैं 10x प्लस B की जगह लिखते हैं हम 15x और C की जगह हम लिखते हैं 24x। तो इन सारे नंबर्स का जो सम है वो बनता है 98। सो हमें एक्सप्रेशन हासिल होगा 49x इज इक्वल टू 98 और जो x की वैल्यू है वो हमें हासिल होगी 98 इज डिवाइडेड बाय 49 के 49 वन 49 49 टू 98। सो x की वैल्यू हमें हासिल हुई है 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है और सेकंड नंबर हमने सपोज किया है b। सो b है 15x। अब x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें हासिल होगा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 और यही वो वैल्यू है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है A/B/C/D और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो हैं A/B की वैल्यू है 3:2, B/C की वैल्यू है 4:3, इसी तरह C/D की वैल्यू है 5:4। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2 के राइट साइड पे जो दो एम्प्टी स्पेसेस हैं यहाँ पे हम लिखेंगे 2। इसी तरह 3 के राइट साइड पे एक एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे लिखेंगे हम 3। इसी तरह 4 के लेफ्ट साइड पे एक एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे हम लिखेंगे 4। इसी तरह 5 के लेफ्ट साइड पे दो एम्प्टी स्पेस हैं तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स ए की जो वैल्यू हमें हासिल होगी वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से होगी। तो ए की वैल्यू हमें हासिल होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। रेशियो बी की वैल्यू भी इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हासिल होगी जो होगी 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। रेशियो सी की वैल्यू भी इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी जो होगी 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड 5। इसी तरह डी की वैल्यू भी हमें 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 को मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 2s आर 4। तो ए की जो वैल्यू हासिल होगी हमें वो 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 30। रेशियो बी की वैल्यू हासिल होगी 5 इंटू 4 आर 20।
रेशो सी की वैल्यू हासिल होगी 5 इंटू 3 आर 15। रेशो डी की वैल्यू हमें हासिल होगी 4 इंटू 3 आर 12। तो डियर स्टूडेंट्स, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू हमें हासिल हो चुकी है। A, B, and C started a business. They invest rupees 40,000, 80,000, and 1 lakh and 20,000 respectively. At the end of year, B withdraw rupees 40,000, while at the end of second year, C withdraw rupees 80,000. In what ratio profit will be shared after 3 years? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए, बी और सी ने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है। ए ने 40,000, बी ने 80,000 और सी ने 1,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पहले साल के आखिर में बी ने 40,000 रुपया बिजनेस से निकाल लिया, जबकि सी ने दूसरे साल के आखिर में 80,000 रुपये निकाला। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 3 साल के आखिर में इन तीनों के दरमियान प्रॉफिट किस रेशो से शेयर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो टोटल ईयर्स हैं वो है 3। तो इन 3 ईयर्स के टोटल मंथ्स बनेंगे 12 is multiplied by 3 is equal to 36। अब हम देखते हैं कि ए, बी और सी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी रेशो क्या है। ए रेशो बी रेशो सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ए ने जो इन्वेस्टमेंट की थी 40,000 की, ये इन्वेस्टमेंट उसने पूरे 3 साल जारी रखी है। डियर स्टूडेंट्स, बी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका 40,000 उसने पहले साल के आखिर में निकाल लिया। तो इसका मतलब यह है कि पहले साल उसने पूरे 80,000 की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अगले 2 साल यानी कि 24 महीने उसकी इन्वेस्टमेंट थी 40,000। अब हम देखते हैं सी की इन्वेस्टमेंट। तो पहले 2 साल उसने इन्वेस्टमेंट पूरी रखी 1,20,000 की, लेकिन दूसरे साल के आखिर में उसने अपने पैसे निकाले, तो बाकी जो पैसे बचे वो बचे 40,000। तो इसका मतलब यह है कि आखिरी साल, तीसरे साल उसने 40,000 की इन्वेस्टमेंट की, जो कि महीनों में देखें तो 12 महीने जारी रही। तो डियर स्टूडेंट, एक इन्वेस्टमेंट हमें हासिल होगी 14,40,000। रेशो बी की इन्वेस्टमेंट हमें हासिल होगी 9,60,000 जमा 9,60,000, क्योंकि जब 80,000 को 12 से ज़रब देंगे तो हमें 9,60,000 हासिल होगा। 24 को जब हम 40,000 से ज़रब देंगे तो तब भी हमें 9,60,000 हासिल होगा। और सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें हासिल होगी 24 को जब हम 1,20,000 से ज़रब देंगे तो ये हमें हासिल होगा 28,80,000, प्लस 12 को जब हम 40,000 से ज़रब देंगे तो ये हमें हासिल होगा 4,80,000। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों की टोटल इन्वेस्टमेंट हमें हासिल होगी रेशो बी की 19,20,000, रेशो सी की 33,60,000। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमें हासिल होगा 144 रेशो 192 रेशो 336। तीनों नंबर्स को 4 पे डिवाइड करते हैं। 436 आर 144 रेशो 448 आर 192 रेशो 484 आर 336। तो डियर स्टूडेंट, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 12 3s आर 36, 12 4s आर 48 रेशो 12 7s आर 84। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन्वेस्टमेंट की रेशो ये है तो प्रॉफिट भी इसी रेशो से सब कैंडिडेट्स में ए, बी और सी में डिवाइड होगा। 3 quantities x, y and z are such that x, y is equal to kz, where k is constant. Initially, x was at 4 and x ratio y ratio z was 2 ratio 3 ratio 4. If the value of y is changed to 12 and z is kept constant, find the new value of x. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 क्वांटिटीज x, y और z के दरमियान रिलेशनशिप ऐसे है कि अगर x और y को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है वही आंसर k और z को मल्टीप्लाई करने पे भी मिलता है, जबकि k की वैल्यू कांस्टेंट है। इनिशियली x की वैल्यू 4 थी और x, y और z के दरमियान जो रेशो थी वो 2 रेशो 3 रेशो 4 थी।
अगर y की वैल्यू चेंज होकर 12 हो जाए लेकिन z की वैल्यू कांस्टेंट रहे, यानी कि जो पहले थी वही रहे, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए x की नई वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो रिलेशनशिप बताया गया है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू के जी। इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 का नाम। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्स वाई और जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है 2:3:4। तो हम सपोज करते हैं कि x की जो वैल्यू है वो है 2a, इसी तरह y की जो वैल्यू है वो है 3a और z की वैल्यू हम सपोज करते हैं ये वैल्यू है 4a। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक x की वैल्यू 4 है, लेकिन हमने x की वैल्यू जो सपोज की थी वो थी 2a। हम इसको लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 4। अब देखिए 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहां से हमें a की वैल्यू हासिल होगी 4 इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू बनती है 2। अब देखिए जब a की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू थी 4। इसी तरह a की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह a की वैल्यू जब 2 है तो z की वैल्यू होगी 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। अब देखिए इक्वेशन 1 के मुताबिक जो हमने रिलेशनशिप देखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, उसमें हम k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x, y और z की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x y इज इक्वल टू k z था, जो x की वैल्यू है वो है 4 और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 6 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें नहीं मालूम, k कांस्टेंट है, इज मल्टीप्लाइड बाय z की वैल्यू है 8। अब देखिए k से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू हासिल हो जाएगी k इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इज डिवाइडेड बाय 8। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो k की वैल्यू हमें हासिल हुई है 3। तो वो जो इक्वेशन 1 के मुताबिक एक्सप्रेशन था उसमें हम k की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें हासिल होगा x y इज इक्वल टू 3 इज मल्टीप्लाइड बाय z। तो यहां से हम x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होगी x इज इक्वल टू वाई एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, तो हम लिखेंगे 3z इज डिवाइडेड बाय y। इसको हम देते हैं इक्वेशन a का नाम। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि अगर y की वैल्यू चेंज होके 12 हो जाए और z की वैल्यू सेम रहे तो x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो z की वैल्यू सेम रहे यानी कि z की वैल्यू हमने 8 कैलकुलेट की थी, तो z 8 ही रहे, इज मल्टीप्लाइड बाय k की वैल्यू 3 थी, तो 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज डिवाइडेड बाय, तो y की वैल्यू थी 12, तो 8 3 आर 24 इज डिवाइडेड बाय 12। तो यहां से हमें x की वैल्यू हासिल हो जाएगी, x इज इक्वल टू 12 1 आर 12 एंड 12 2 आर 24, तो x की वैल्यू हमें हासिल हुई है 2। Mr. A and B invested in a ratio of 1:2. With a profit of 5,000 each, the new ratio became 18:24. What is B's total amount after profit? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि मिस्टर ए एंड बी ने किसी बिजनेस में 1:2 के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब उन दोनों को 5-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट होने के बाद उनके पास जो पैसा था उसकी रेशो 18:24 हो गई है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बी के पास प्रॉफिट हासिल करने के बाद कितने पैसे मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए और बी की जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो है 1:2। हम सपोज करते हैं कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1x, इसी तरह बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2x। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद दोनों को 5-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आफ्टर प्रॉफिट ए के पास जो पैसे होंगे वो हो जाएंगे, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है इसने 1x प्लस 5,000 इसको जो प्रॉफिट हुआ। इसी तरह
बी के पास जो अमाउंट होगी 2x उसने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया प्लस 5000 प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक प्रॉफिट हासिल करने के बाद उनके पास जो पैसे हैं उन पैसों की जो रेशो है वो 18:24 हो जाएगी। तो A's अमाउंट रेशो B's अमाउंट, इनके दरमियान जो रेशो है वो हो जाएगी 18:24। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, इन दोनों नंबर्स को 6 पे डिवाइड कर देते हैं। 6 3s are 18, द रेशो 6 4s are 24। हम इसको लिख सकते हैं, ए की अमाउंट है प्रॉफिट के बाद x प्लस 5000, रेशो बी की अमाउंट है 2x प्लस 5000 इज इक्वल टू 3:4। हम लिख सकते हैं x प्लस 5000 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5000 इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5000 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। हम इसको लिखेंगे x प्लस 5000 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2500 इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ डिवीजन में है x प्लस 5000 के, तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वेशन की तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है x प्लस 5000 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2500 इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से और 3 मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से। तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स प्लस 5000 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2500। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया, अब 2 जब 5000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10000 इज इक्वल टू 3x से मल्टीप्लाई हो गया जो तो हो जाएगा 3x प्लस 3 जब 2500 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 7500। इसको लिखा जा सकता है 10000 माइनस 7500 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो यहां से हमें x की वैल्यू हासिल होगी, x इज इक्वल टू 2500। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन के शुरू में आते हैं जहां पे हमने सपोज किया था। देखिए a की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1x x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 2500। अब b की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 2x, तो 2 इंटू 2500 इज इक्वल टू 5000। अब प्रॉफिट के बाद a की जो अमाउंट थी वो थी 1x प्लस 5000, तो 1x था 2500, तो 2500 प्लस 5000 हो जाएगा 7500। इसी तरह b के पास जो अमाउंट थी प्रॉफिट के बाद वो थी 2x प्लस 5000, तो 2x है 5000 प्लस 5000 ये हो जाएगी 10000। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया था कि बताइए बी के पास प्रॉफिट हासिल करने के बाद कितनी अमाउंट थी, तो वो थी 10000। A university allocated 360 seats for 3 disciplines, electrical, mechanical and civil, in ratio of 2:3:4. How many seats are there for mechanical? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने अपनी सीट्स की एलोकेशन करनी है 3 डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। अब टोटल सीट्स हैं 360 और इन तीनों डिसिप्लिन की जो रेशो है वो है 2:3:4 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए मैकेनिकल के शोबे में कितनी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल शोबाजात हैं इनकी जो रेशोज हैं वो हैं 2:3:4। तो इन रेशो का जो सम होगा वो होगा 2 + 3
प्लस 4 इज इक्वल टू 9 और टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 360। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे सिर्फ मैकेनिकल डिसिप्लिन के बारे में पूछा है, तो मैकेनिकल को जो सीट मिलेंगी वो होंगी 3 इज डिवाइडेड बाय 9 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल सीट जो कि हैं 360। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 9 एंड 9 40s आर 360, तो 40 इंटू 3 आर 120 सीट्स। The ratio of third proportional to x and y and fourth proportional to x, y and z is 7:22. Then the ratio of z ratio y is. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है x और y के थर्ड प्रोपोर्शनल और x, y और z के फोर्थ प्रोपोर्शनल के दरमियान जो रेशो है वो है 7:22 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए z और y के दरमियान क्या रेशो होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल होते कौन से हैं। अगर हमारे पास रेशो इस तरह से हो x रेशो y प्रोपोर्शनल टू y रेशो k, तो यहाँ पे ये जो k है ये होगा थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हम यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसको लिख सकते हैं x बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय के और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके k को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमें हासिल होगा के एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई और यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। k इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर हमारे पास रेशो कुछ इस तरह से हो x रेशो y प्रोपोर्शनल टू z रेशो j, तो यहाँ पे ये जो j है ये होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से हम j की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं x बाय वाई इज इक्वल टू z बाय j और इसको लिखा जा सकता है jx बाय वाई इज इक्वल टू z। अब यहाँ से हम j की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हमें हासिल होगा j इज इक्वल टू zy इज डिवाइडेड बाय x। इसको हम देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब ये जो k है और यहाँ पे ये जो j लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक k रेशो j ये बनती है 7:22। अब हम यहाँ पे k और j की वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स रेशो zy बाय x। ये रेशो बनती है 7:22। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं। x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ y है यहाँ वाई स्क्वायर है तो y और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होकर y बच जाएगा। तो हमें हासिल होगा y रेशो z इज इक्वल टू 7:22। अगर y रेशो z की वैल्यू 7:22 है तो z रेशो y की वैल्यू होगी 22:7। Akbar wants to distribute some amount among his 4 partners A, B, C and D respectively in proportion of 1:2:3:4. Can you guess share of B if total amount is 80,000? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अकबर अपने 4 पार्टनर्स में कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, बांटना चाह रहा है और वो इस अमाउंट को इन चारों में बिलतरतीब 1:2:3:4 के तनासब से तकसीम करना चाह रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए अगर टोटल अमाउंट 80,000 हो तो बी को कितना शेयर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो इन चारों में डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो है वो है 1:2:3:4। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें सिर्फ बी का शेयर कैलकुलेट करने का कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रेशियो होगा, सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये बनता है 10। सो बी का शेयर होगा, बी शेयर इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 10 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट जो कि है 80,000।
So 10 was a 10 and 10 into 8,000 are 80,000 और जब 8,000 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो B का शेयर हमें हासिल होगा जो कि बनता है 16,000. Sabah and Nida do their assignments together. The ratio of time taken by Sabah and Nida is 6:5. If Sabah takes 90 minutes to complete the assignment, then how much time does Nida requires to complete her assignment? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि सबा और निदा अपनी असाइनमेंट्स एक साथ लिखती हैं। जो टाइम उनको असाइनमेंट्स मुकम्मल करने में लगता है उसकी रेशो 6:5 है। अगर सबा अपनी असाइनमेंट 90 मिनट्स में मुकम्मल करे तो बताइए निदा को अपनी असाइनमेंट को मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि असाइनमेंट को मुकम्मल करने का जो टाइम है, टोटल टाइम, वो है x और सबा जो टाइम लेगी असाइनमेंट को मुकम्मल करने में वो होगा 6 इज डिवाइडेड बाय 6 + 5 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। अब सबा का टाइम हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है जो कि है 90 मिनट्स। सो 90 इज इक्वल टू 6 इज डिवाइडेड बाय 11 इज मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी, x इज इक्वल टू 90 इज मल्टीप्लाइड बाय 11 इज डिवाइडेड बाय 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 1s are 6 and 6 15s are 90. तो x की वैल्यू हमें हासिल हुई है 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 11। अब हम निदा का टाइम कैलकुलेट करते हैं। सो निदा का टाइम होगा 5 इज डिवाइडेड बाय 11 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम जो कि हमने सपोज किया था x और इसकी वैल्यू आई है 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 11। 11 1s are 11 और निदा का जो टाइम होगा वो होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 जो कि बनता है 75 मिनट्स। A, B and C competing in a 100-meter race. A beats B by 100 meter and beats C by 16 meters. In a race of 225 meters, B will beat C by how many meters? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A, B और C 100 मीटर रेस में हिस्सा लेते हैं। A B को 10 मीटर से जबकि C को 16 मीटर से हराता है। अगर 225 मीटर की रेस में ये तीनों हिस्सा लें तो बताइए B C को कितने मीटर से शिकस्त देगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जब A 100 मीटर्स की दौड़ मुकम्मल करता है तो उस वक्त जो B है वो 90 मीटर्स पे होता है। तो डियर स्टूडेंट, उस सूरत में A और B के दरमियान जो रेशो होगी वो होगी 100:90। इसी तरह जब A 100 मीटर रेस मुकम्मल करता है तो जो C है उस वक्त 16 मीटर पीछे यानी कि 84 मीटर पे होता है। तो यहाँ पे A और C की जो रेशो होगी वो होगी 100:84। डियर स्टूडेंट्स, A/B को हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 100 इज डिवाइडेड बाय 90 और इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 का नाम। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं A/C इज इक्वल टू 100 इज डिवाइडेड बाय 84। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब देखिए B/C हमें हासिल होगा B/A को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A/C के साथ तो यहाँ A से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा B/C। तो B/A की वैल्यू होगी 90 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय A/C की वैल्यू है 100 इज डिवाइडेड बाय 84। तो 100 से कैंसिल आउट हो गया तो B/C हमें हासिल होगा 90 इज डिवाइडेड बाय 84। तो डियर स्टूडेंट्स, B/C हमारे पास वैल्यू आएगी 90:84। इसका मतलब ये है कि जब B 90 मीटर्स कवर कर चुका होगा तो उस वक्त जो C है वो 84 मीटर्स पे होगा। तो जब B
225 मीटर कवर कर चुका होगा, तो तब C जो होगा वो कवर करेगा 84 is divided by 90 is multiplied by 225। डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 15s are 90 and 6 14s are 84। 15 ones are 15 and 15 15s are 225। तो जो C फासला तय करेगा वो होगा 14 is multiplied by 15 is equal to 210 मीटर। सो B जो होगा वो बीट करेगा C को, B beats C by 225 minus 210 is equal to 15 meter। Ali is younger than Asim by 7 years. If the ratio of their ages is 7:9, then what are their ages? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अली आसिम से 7 साल छोटा है। अगर उनकी एजेस की रेशो 7:9 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उन दोनों की एजेस क्या हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अली और आसिम की जो एजेस की रेशो है वो रेशो है 7:9। तो हम सपोज करते हैं कि जो अली की एज है वो है 7x और जो आसिम की एज है वो है 9x। अब आसिम की एज और अली की एज का जो फ़र्क है वो बनता है 7 ईयर्स। सो हमने आसिम की जो एज सपोज की है वो है 9x और अली की एज सपोज की है 7x इज इक्वल टू 7। तो हमें हासिल होगा 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 इज डिवाइडेड बाई 2। अब हमने अली की जो एज सपोज की थी वो थी 7x। तो जहां x है वहां हम 7/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो ये हमें हासिल होगा 49 इज डिवाइडेड बाय 2। और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अली की जो एज हासिल होगी वो होगी 24.5 ईयर्स। इसी तरह जो आसिम की एज है वो हमने सपोज की थी 9x। तो x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो फर्दर सोल्यूशन के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 31.5 ईयर्स। और यही दो वैल्यूज थी जिनके बारे में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया था। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. If the ratio is to be 1:2, then the quantity of water to be further added is। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशो 2:1 है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये रेशो 1:2 हो जाए तो बताइए इसमें मजीद कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो मिक्सचर है वो है 60 लीटर्स और इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो है 2:1। तो इस हिसाब से जो मिल्क की क्वांटिटी होगी इस मिक्सचर में ये होगी 2 इज डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 60। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगी 2 इज डिवाइडेड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 20s are 60 एंड 20 × 2s are 40। और जो वाटर है
उसकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 60। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3 एंड 3 20s are 60 and 20 to 1s are 20। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें ये कहा है कि हमने मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो 1:2 करनी है। इसमें हमें मजीद कितना पानी डालना पड़ेगा? तो डियर स्टूडेंट, मिल्क के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, तो मिल्क की जो मिकदार है वो ऐसे ही रखेंगे 40 रेशो, वाटर था 20। अब इसमें मजीद कितना पानी डालेंगे ये हमें नहीं पता, तो इसको लिखेंगे 20 प्लस अननोन मिकदार x इज इक्वल टू, ये रेशो होनी चाहिए 1:2 के इक्वल। हम इसको लिख सकते हैं 40 इज डिवाइडेड बाय 20 प्लस x इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 2। अब डिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें हासिल होगा 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 1 इंटू 20 प्लस x। तो 40 इंटू 2 आर 80 इज इक्वल टू 20 प्लस x। यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी, x इज इक्वल टू 80 माइनस 20। तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमें मिलेगी 60 liters. A started a business with rupees 3,500. After 5 months, B joins with A. After a year, profit is divided in the ratio of 2:3. What was B's contribution in the business? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A ने एक बिजनेस 3,500 रुपीज इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया। बिजनेस के स्टार्ट होने के 5 महीने बाद B ने A को ज्वाइन किया। साल के आखिर में उनको जो प्रॉफिट हुआ उसकी रेशो 2:3 थी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बी ने इस बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि साल की बात हो रही है तो हम ये देखते हैं कि ए और बी की एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी रेशो क्या थी। ए ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो था 3,500 से। इसका मतलब ये है कि ए ने 3,500 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए, और बी ने जो इन्वेस्टमेंट की वो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको सपोज कर लेते हैं एक्स। लेकिन चूंकि ये बिजनेस में 5 महीने बाद आया था तो इसका मतलब ये है कि एक साल में इसने 7 महीने की इन्वेस्टमेंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों साइडों पे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 500 इज मल्टीप्लाइड बाय 12। ए की इन्वेस्टमेंट रेशियो बी की इन्वेस्टमेंट होगी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 6,000 रेशियो एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जिस रेशियो से इन्वेस्टमेंट हुई है प्रॉफिट भी उसी रेशियो से इन दोनों में डिवाइड होगा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रॉफिट की रेशियो बताई गई है जो कि है 2:3। तो हम इसको लिख सकते हैं 6,000 रेशियो एक्स इज इक्वल टू 2:3। मजीद फर्दर इसको लिखा जा सकता है 6,000 इज डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 3। दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें हासिल होगा x इज डिवाइडेड बाय 6,000 इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 2। यहां से हमें x की वैल्यू हासिल होगी x इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 6,000। 2 1 जा 2, 2 इंटू 3,000 आर 6,000। सो x की वैल्यू हमें हासिल होगी x इज इक्वल टू 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3,000 आर 9,000। तो बी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी ₹9,000। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।